चलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 म्यूचुअल फंड कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे डिविडेंड एंड पैसिव इनकम सीरीज में, और उन्होंने कैसा डिविडेंड पिछले कुछ सालों में दिया हुआ है उनको हम एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ कंपनियां इनफैक्ट अप्रैल के महीने में ही अपने डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, उनको हम समझेंगे, और डिविडेंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को भी हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला नाम हमारे आपके सामने आ रहा है वो है HDFC AMC। ये जो साल रहा है बहुत ही अच्छा साल नहीं रहा है पिछला फाइनेंशियल ईयर HDFC AMC के लिए। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक साल का रिटर्न अगर आप देखते हैं तो देखिए पिछला साल 2324 के आसपास में शेयर प्राइस था, 6 अप्रैल के आसपास में। अभी आप देखेंगे 1741 के पास शेयर प्राइस है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि डिविडेंड पर डिस्कस कर रहे हैं तो डिविडेंड पर फोकस रखेंगे। कंपनी 25 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है और रिजल्ट्स भी जो है उनके आने वाले हैं, ठीक है। साल में सिर्फ एक बार उनका डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है जो 25 अप्रैल की डेट है। अब कैसा डिविडेंड दिया है, जैसे 2019 में आप देखेंगे 24 रुपया, 2020 में 28 रुपया, 2021 में 34 रुपया, और बिल्कुल पिछला फाइनेंशियल ईयर 42 रुपीज का डिविडेंड था। तो चलिए, पिछला फाइनेंशियल ईयर 42 रुपीज का डिविडेंड को ही हम लोग रखते हैं, और समझ लीजिए कोई भी इन्वेस्टर ने फॉर एग्जांपल 2000 रुपए में, ठीक है, ये शेयर प्राइस मैं यहां पर 2000 रुपया लिख देता हूं, समझ लीजिए, हम एज्यूम करते हैं 2000 में किसी इन्वेस्टर के पास में है, तो उनकी जो डिविडेंड यील्ड जो रहेगी, ठीक है, चूंकि हमने देखा पिछले साल 2300 में भी है, 1800 में भी है, तो मैंने 2000 का प्राइस लिया है। 2.1% की डिविडेंड यील्ड रह रही है जब HDFC AMC की बात हो रही है दोस्तों। लेकिन अगर समझ लीजिए आपके पास 1800 की बाइंग उसके पास में है तो आपकी डिविडेंड यील्ड और ज्यादा हो सकती है, लेकिन 2300 में है तो भी डिविडेंड यील्ड 1.8% की हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड हो रही है। अब एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्रॉफिट बढ़ते हैं तो ये 42 का आंकड़ा जो है HDFC AMC का जो है पार करती है कि नहीं। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर हम देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर में 64% था, मतलब 100 रुपया कंपनी कमा रही थी तो 64 रुपीस वो डिविडेंड पे कर ले रही थी। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा था कि अब ये 64 से आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, तो अगर अच्छा खासा पे आउट रेशियो रहता है तो डिविडेंड भी बढ़ सकता है। तो वेट करते हैं अप्रैल 25, और अर्ली फाइनेंशियल आजादी को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंफॉर्मेशन। दूसरा नाम है निप्पॉन लाइफ AMC। इनफैक्ट ये एक डार्क हॉर्स भी है, और आपको यकीन नहीं होगा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था कंपनी ने अगर 100 रुपए कमाए थे उसमें से 96 रुपीज, मतलब लगभग पूरा पैसा उन्होंने एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और इनफैक्ट कंपनी ने कहा भी है कि वो जितना भी प्रॉफिट करने वाले हैं, डिविडेंड पॉलिसी उनकी है 60 से 90% की, लेकिन जितना भी वो पैसा कमाएंगे मैक्सिमम जो है एज ए डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम होने वाला है। इनके भी रिजल्ट्स 25 अप्रैल को होने वाले हैं और डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है निप्पॉन लाइफ AMC के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कैसा डिविडेंड रहा है। 2018 में आप देखेंगे 6 रुपए का डिविडेंड, 2019 में 6, फिर 2020 में डिविडेंड थोड़ा कम हुआ था, 5 रुपए का डिविडेंड, फिर 2021 में आप देखेंगे 8 रुपए का डिविडेंड था। आप जैसे यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे डिविडेंड भी बढ़ेगा। पिछला फाइनेंशियल ईयर 11 रुपए का डिविडेंड, और अभी भी साल में 2 बार डिविडेंड आता है। अभी ऑलरेडी नवंबर के महीने में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था, और वो डिविडेंड उन्होंने 4 रुपए का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो हम लोग यहां पर भी एनालिसिस कर लेते हैं 11 रुपए का अगर उनका जो शेयर प्राइस था, ठीक है। अब यहां पर मैं निप्पॉन लाइफ को यहां एनालाइज करता हूं। अभी तो चलिए 220 का शेयर प्राइस है, लेकिन उनका भी पिछला एक साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, देखिए 350 के पास में शेयर प्राइस था, ठीक है, और फिर हमने देखा है कि 270, 260, 280 इस लेवल पर भी था। तो एक साल में एक्चुअली में इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो चलिए मैं एक शेयर प्राइस लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 280 का शेयर प्राइस लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं। मैं दोनों एक्सट्रीम में नहीं जा रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम से मेरा मतलब है कि मैं 350 भी नहीं और 220 भी नहीं, ठीक है, 280 का एक मैंने प्राइस लिया हुआ है। तो अगर 11 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया है तो ये डिविडेंड यील्ड लगभग 4% के आसपास में हो रही है, 3.9% एग्जैक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगेन डिविडेंड यील्ड सबके शेयर प्राइस के ऊपर है। 320 के पास आपकी बाइंग है तो 3.4% की यील्ड है, लेकिन अगर आपकी बाइंग 240 के आसपास में है तो 4.6% की भी यील्ड है। तो ये यील्ड जो है बाइंग प्राइस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये यील्ड भी एक्चुअली में स्ट्रांग कही जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है वो प्रॉफिट का नंबर रहने वाला है। और 4 रुपए का डिविडेंड आ चुका है, अगर 7 रुपया या उससे ज्यादा का डिविडेंड आए तो पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तो देखते हैं 25 अप्रैल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा नाम क्या है दोस्तों, UTI AMC है दोस्तों। उनके रिजल्ट 26 अप्रैल को आने वाले हैं,
और डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। आईपीओ बहुत ही रिसेंट में आया था, अभी सितंबर अक्टूबर 2020 में ही आया था। उनका भी डिविडेंड कुछ ऐसा ही रहा है कि वो जितना भी कमा रहे हैं 60 से 64% वो एज ए डिविडेंड पे कर ले रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर कैसा रहा है बिजनेस थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे 2020 में 7 रुपए, 2021 में 17 रुपए और 2022 में 21 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब यूटीआई का भी मैं एक प्राइस देख लेता हूं। अब एक साल में अगर आप देखेंगे 970 भी हमने देखा है और अभी का जो शेयर प्राइस है 658 भी देखा है। तो चलिए मैं 800 के आसपास का शेयर प्राइस में मान लेता हूं। ठीक है, समझ लीजिए शेयर प्राइस किसी के पास 800 के आसपास में है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए होगी 2.6%। लेकिन कंपनी ने कहा है कि वो जितना भी प्रॉफिट करेंगे जो भी है 60 से 65% एटलीस्ट वो डिविडेंड पे कर देंगे। तो ये ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है। लेकिन यूटीआई एएमसी में मुझे दूसरे कंसर्न्स भी हैं। जैसे 9 महीनों का अभी हम लोग के पास लेटेस्ट डेटा है, जहां पर मैं देख पा रहा हूं प्रॉफिट घटा है। पिछले साल जो 2021 है अप्रैल से दिसंबर 480 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट 355 करोड़ है। तो अगर क्वार्टर 4 में भी नंबर्स कुछ ऐसे ही रहते हैं, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते हैं, तो शायद डिविडेंड ऐसा ही रहे या इससे भी कम हो सकता है। तो यहां पर मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है। बाकी 26 अप्रैल को पता चलेगा। 2 नाम और आने वाले बाकी हैं दोस्तों। उससे पहले जरूरी सूचना, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वार्टर 4 और फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं, डिविडेंड्स आने वाले हैं। हम लोग वहां पर स्टॉक एनालिसिस करते रहते हैं, डिविडेंड्स के बारे में बात करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के लेटेस्ट पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। चौथा नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। देखिए आईपीओ बहुत ही रिसेंट में आया है, सितंबर अक्टूबर 2021 में आया है, मतलब 2 साल भी नहीं हुए। तो सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर 11 रुपीज 45 का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। और अभी के फाइनेंशियल ईयर में अभी बहुत रिसेंट में मार्च में उन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, जो कि मुझे लग रहा है कि डिविडेंड एक्चुअली में बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा कम ही हुआ है। जैसे नवंबर 2021 में 5 रुपया 60 पैसा था, इस बार नवंबर 2022 में उन्होंने डिविडेंड दिया नहीं, मार्च में दिया, तो 5 रुपया का डिविडेंड, तो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन देखिए अगर मैं 11 रुपया 45 पैसा को मैं अगर एनालाइज करूं, ठीक है, जैसे यहां पर एबीएसएल, यहां पर भी देखिए बहुत शेयर प्राइस में भी इन्वेस्टर्स को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा। देखिए 525 का शेयर प्राइस था, अभी आप देखेंगे 340 के आसपास में। तो अगर मैं शेयर प्राइस 440 का भी रखता हूं, तो अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का 11 रुपीज 45 था, अगर 440 में शेयर प्राइस है, तो 2.6% की यील्ड आ रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो जितनी भी एएमसी कंपनीज हैं उनकी डिविडेंड यील्ड एक अच्छी खासी 2% से तो ऊपर की हो ही रही है। निपॉन की तो बहुत ही अच्छी हो रही है, लेकिन एक साल में उन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न नहीं दिया है। भले ही डिविडेंड दे रही हो, प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है। अगर प्राइस भी अप्रिशिएट करता रहे तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगला नाम एक्चुअली में बिल्कुल एएमसी नहीं है, लेकिन आरटीओ है, और एएमसी बिना आरटीओ के चल नहीं सकती है। कैम्स की हम बात कर रहे हैं। डिविडेंड हर क्वार्टर में कैम्स का आ रहा है, रिजल्ट्स की डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन 65% जो भी प्रॉफिट है, जो हम देख पा रहे हैं कि एक निपॉन को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनियां हम देख रहे हैं कि 60% से ऊपर डिविडेंड पेमेंट करती है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैम्स 65% प्रॉफिट डिविडेंड पे कर रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर फाइनेंशियल ईयर 21 में 51 रुपीज का डिविडेंड पे किया था, पिछला फाइनेंशियल ईयर FY22 में 38 रुपीज 56 पैसा का डिविडेंड पे किया था। अभी का फाइनेंशियल ईयर में 3 बार डिविडेंड आ चुका है। ठीक है, ये 3 डिविडेंड आप अगर देखेंगे 25 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड आया हुआ है। मैं यहां पर एनालिसिस करूं, अगर फॉर एग्जांपल कैम्स का एनालिसिस में अगर करता हूं, तो शेयर प्राइस आप देखिए एक साल पहले भी 2500 के पास था, अभी 2176 है। तो चलिए मैं 2300 का मैं शेयर प्राइस यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, 2300 का अगर मैं शेयर प्राइस ले लेता हूं, और पिछली बार उन्होंने डिविडेंड दिया था 38 रुपीज 56 पैसे का। ठीक है, 38.56 का उन्होंने डिविडेंड दिया था पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है तब। ठीक है, आपके सामने ही मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ये देखिए। तो डिविडेंड यील्ड जो आ रही है कैम्स की तरफ से 1.7% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। तो हमने आज एएमसीज को देखा, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कंपनियों को देखा, जहां पर एक चीज है कि डिविडेंड कंसिस्टेंटली आ रहा है, लेकिन शेयर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कंपनी अगर प्रॉफिट करती रहेंगी, डिविडेंड मिलता रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी आता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, तो फिर और पॉजिटिव भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।